सेविंग सभी करते हैं, लेकिन ये 5 गलती करके वो सेविंग को जो लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और जो सपने पूरा करना चाहते हैं वो सेविंग से, वो सपना उनका नहीं पूरा होता है। वो 5 गलती कौन सी है, वो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जिससे आपको पूरी क्लियर हो जाएगी कि सेविंग करते समय हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। अगर ये गलती कर रहे हैं तो जो प्लानिंग के साथ हम सेविंग कर रहे हैं वो हमारी प्लानिंग पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक छोटी छोटी गलतियों से ही हम जो है ना फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और पैसा सेव करने के बाद भी हम है ना उतना ही टेंशन में रहते जितना पहले रहते थे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर फैमिली में ये एजुकेशन किसी को नहीं दी जाती है। सिर्फ यही सिखाया जाता है कि बचपन से पढ़ाई करना और पढ़ाई करके जॉब लेना, क्योंकि जो पैसे आ रहे हैं उसको कैसे संभाल के हमें आगे बढ़ना चाहिए वो कोई नहीं सिखाता है। तो इसको जरूर से जरूर सीखिए। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, और जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है शॉर्ट टर्म सेविंग, विजन का ना होना। क्या होता है कि हम सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, चलो आज 500 है सेव कर लेते हैं, चलो आज 1000 रुपया सेव कर लेते हैं, चलो 2000 है, 5000 है, जिनके पास जैसा अमाउंट रहता है। लेकिन उनका क्लियर विजन नहीं होता है कि हम सेव किस लिए कर रहे हैं और कितना का मेरा सेविंग होगा तो मेरा ये सपना पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। सिर्फ वो पैसा बचा तो अपने बैंक अकाउंट, एफडी चाहे जो भी रख देते हैं, और उनको जब जरूरत होता है तब उससे पूरा कर लेते हैं, मैंने निकाल के उसको खर्च कर लेते हैं। तो वो उस तरह से सेविंग नहीं होता है। गलती क्या करते हैं लोग, चाहते हैं सिर्फ छोटी मोटी जैसे चीजों के लिए है ना सेविंग्स करना, जैसे ट्रिप, मोबाइल, शॉपिंग, यानी कि उनका छोटा सा विजन होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म विजन से कुछ नहीं सोचते हैं कि अगर हम सेव कर रहे हैं तो मुझे लॉन्ग टर्म में कुछ चाहिए इसके लिए। नहीं, वो शॉर्ट टर्म में चाहते हैं। उनको शॉपिंग करना रहता है तो 1000-500 सेव करते हैं, उनको ट्रिप पे कोई जाना रहता है तब वो सेव करते हैं, या मोबाइल चाहिए। ये सही बात है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसकी गलती क्या होती है, इसके नुकसान क्या होता है। लॉन्ग टर्म गोल जैसे रिटायरमेंट, हाउस, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं बचता है। ये सही बात है। आप शॉर्ट टर्म में आपका मोबाइल लेने का सपना है, सपना पूरा हो गया, आप फिर थोड़ा दिन बाद आप सोचोगे कि दूसरा मोबाइल लेते हैं, फिर आपका ट्रिप खत्म हो गया, फिर आप सोचोगे दूसरा ट्रिप लेते हैं, फिर शॉपिंग, यानी कपड़े पुराने हो गए फिर नए कपड़े लेंगे। इस तरह से आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। जब आपको मोटा रकम की जरूरत पड़ती है वहां पे आपके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन सोल्यूशन है, बस जाओ और लाइफ प्लानिंग का पार्ट बनाओ। यानी कि देखिए, सबसे पहले बचाइए, उसके बाद लाइफ प्लानिंग कीजिए बैठ करके हमें क्या करना चाहिए आगे, हमको कैसे कैसे है ना, किस चीज के लिए हमें सेव और कितना करना चाहिए। गोल बेस्ड सेविंग होनी चाहिए, यानी कि आपका गोल होना चाहिए कि आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए, हाउस के लिए चाहिए, यानी घर बनाने का सपना है, या बच्चों के एजुकेशन, इमरजेंसी फंड्स, ये सारी चीजें का एक गोल होना चाहिए। आपको कार लेने का सपना है, ये सारी चीजें गोल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका छोटा मोटा गोल से कि मोबाइल, ट्रिप, ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए। बड़े बड़े गोल्स को अचीव कीजिएगा तो छोटा गोल ऑलरेडी अचीव हो जाएगा। तो आप छोटे में इतने उलझ जाते हैं कि बड़े के बारे में सोच नहीं पाते, और बाद में जाके आपके ऊपर टेंशन होती रहती है, और आप सोचते हो सेव करने के बाद भी टेंशन में ही है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप छोटे गोल पे ज्यादा फोकस करते हो, बड़े गोल पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हो। बड़ा गोल तो आप समझते ही नहीं हो। बड़ा गोल का मतलब आपको एक ही चीज समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म में 20 साल तक कौन है ना सेव करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है, दूसरी क्या होती है, लाइफ स्टाइल और महंगाई जो बढ़ रही है उसको इग्नोर करना। क्या होता है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। गलती क्या होती है, जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो सेविंग बढ़नी चाहिए, लेकिन उसके बजाय हम क्या बढ़ा देते हैं, हम अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। यानी कि खर्चे बढ़ाने के जैसे एक्सपेंस में फोन, डिनर आउट, ये सारी चीजें, शॉपिंग, ये सारी चीजें बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें खुशी होती है कि चलिए मेरा सैलरी बढ़ा तो हम ये सारी चीजें तो अपग्रेड कर सकते हैं, और उसको अपग्रेड करते करते आप डाउन ट्रेंड पे। नुकसान क्या होता है, आप केवल दिखावे के चक्कर में अपने पैसे को उड़ा देते हैं। यानी क्या होता है, जब आपका पैसा खत्म हो जाता है तब आपके पास कुछ नहीं बचता, तब आपको समझ में आता है कि वो दिखावे के चक्कर में हमने उड़ा दिया। ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए, तब ही आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। जब आप सेव कर रहे हो तो बढ़ने का सबसे मेन रीजन यही है।
सोल्यूशन क्या है कि सैलरी बढ़ती है तो साथ में आपकी सेविंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए, ना कि खर्चा का परसेंटेज। यानी अगर 20% आप सेव कर रहे हैं तो 30% पे लेके जाइए। लाइफ स्टाइल अपग्रेड से पहले फ्यूचर अपग्रेड करो, यानी फ्यूचर अपग्रेड हुआ तो आपका लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे कि तो आपका है ना प्रेजेंट तो थोड़ा दिक्कत देगा, लेकिन फ्यूचर बन जाएगा। यानी सब में क्या है कि फ्यूचर, तो फ्यूचर के बारे में ही सोच के आप है ना कोई भी प्लानिंग कीजिए, कोई भी सेविंग्स फ्यूचर के प्लानिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फाइनेंशियली प्लानिंग और हाउसिंग के साथ आपकी शेयरिंग नहीं करना चाहिए। यानी क्या होता है, हम क्या करते हैं शेयरिंग नहीं करने के कारण कि एक गलती होती है कि हस्बैंड वाइफ में पेरेंटल अप साइड्स में ओपन फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता है। यानी क्या होता है कि हम सिर्फ अकेले प्लानिंग करते हैं, बैठ जाते हैं और सोचते क्या है कि प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग में क्या होता है अपने अकॉर्डिंग करते कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, जिसके कारण क्या होता है डिस्क्रिप्टिव खर्चे और मिसमैनेजमेंट के कारण स्ट्रेस बढ़ता है। यानी कि आपके मिस माने कि मैनेजमेंट यानी कि सही से मैनेजमेंट नहीं होने के कारण आपका स्ट्रेस उसी लेवल पर रहता है, जब आप मैनेज करते हो फिर भी या नहीं करते हो तब भी। मंथली मनी मीटिंग्स रखो घर में, साथ में मिलकर सॉल्यूशन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को डिसाइड कीजिए। यानी कि आपको सेविंग्स भी करनी है और इन्वेस्टमेंट भी करनी है। सेविंग्स से आप सिर्फ है ना अभी के रिगार्डिंग जैसे मोबाइल ये सब को है ना परचेज कर पाओगे, ट्रिप कपड़े ये सारी चीजें, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आप ये सारी चीजों को पूरा कर पाओगे। तो इसके लिए क्या है कि आपकी वाइफ है, आपके फैमिली मेंबर में मम्मी पापा है, जो भी है उनके साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए, मीटिंग्स कीजिए और मंथ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका डिस्कस कीजिए, फिर आप जाके है ना ये सारी चीजें कीजिए। नहीं तो यही हो जाएगा कि वो अपना प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपना प्लानिंग कर रहे हैं और मिसमैनेजमेंट के कारण आपको स्ट्रेस होते रह रहा है। सिर्फ सेविंग अकाउंट या एफडी में पैसा रखना, गलती क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से पैसे की वैल्यू घटती है। जैसे नुकसान क्या है, 10 साल में 100 रुपए का पावर 10 साल बाद जो आज 10 साल बाद क्या होगा 100 रुपए का जो वैल्यू है वो बच जाएगा कितना 60 का। यानी आप समझ जाइए 40 रुपया आप नुकसान में रहोगे अगर आपके अकाउंट में 100 रुपया है, क्योंकि ऑलरेडी जो सामान आप लेना चाहते हो वो 40 रुपया बढ़ चुका है और आपको लग रहा है कि मेरे पास तो 100 रुपया है, ये है 100 रुपया में उसको ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या है शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए एफडी सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको एसआईपी, इंडेक्स फंड, एसजीवी और ऐसे अनसाइडेड काम करना चाहिए। यानी कि इसी साइड में अगर आप काम करोगे तब आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ हम एफडी में पैसा रख लेंगे या आप है ना सेविंग कर लेते हो अकाउंट में, तो उससे आप है ना अपने जो सपने हैं ये एक्सपेंसिव का और है ना लाइफ स्टाइल अपग्रेड करने का, तो ये सारी चीजें नहीं होगी। आप जाके फिर वहीं फंस जाओगे और आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और आपकी वैल्यू जो पैसे है सेव किए हुए वो घट रहा है। जैसे एफडी में ही आपको 8% दिया जा रहा है, लेकिन आपका है ना वैल्यू घटता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपकी वैल्यू बढ़ती है। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है कि आपको फाइनेंशियली एजुकेशन कमी क्या होता है, हमें पढ़ाया जरूर जाता है लेकिन पढ़ाई में ये नहीं सिखाया जाता है कि फाइनेंशियली एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है और उसको लेने के बाद ही हम कितना भी कमाए, कम कमाए, ज़्यादा कमाए, उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता है। इसके लिए क्या है कि आपको फ्रेंड्स, रिलेटिव, यूट्यूबर से सारी चीज़ें पैसे ले लेते हैं, आपको फिर भी नहीं सिखा पाते हैं कि फाइनेंशियली एजुकेशन क्या होता है। लेकिन सोल्यूशन क्या है, हर महीने एक फाइनेंस के बुक्स पढ़िए। आपको आगे गोल रखना पड़ेगा कि हर मंथ एक बुक पढ़ना है फाइनेंस गोल के लिए। यूट्यूब ब्रॉडकास्ट, फ्री कोर्सेस, हर जगह नॉलेज ही नॉलेज है, सिर्फ आपको लेने आना चाहिए। आप लेना सीख जाओगे, हर जगह नॉलेज है। इस वीडियो में भी नॉलेज है, आपको सीखने के लिए जरूर मिला है, लेकिन आपको सिर्फ ये रहता है कि पैसे दिए हुए नॉलेज को ही हम मेरे लिए वैल्यूबल है। तो आप पैसे दो, उड़ाओ, आपके पास ज्यादा है उड़ाते जाओ और कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने पैसे उड़ा रहे हो, दूसरा का तो कुछ जाता नहीं है। और आपका क्या है कि अगर आप सच में फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़िए। ये सारी चीजें आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी, पैसे को समझने में हेल्प करेगी कि पैसा काम कैसे कर रहा है, अमीर लोग अमीर कैसे हो रहे हैं और गरीब लोग गरीब
क्यों हो रहे हैं। तो ये माइंडसेट को आपको चेंज हो जाएगा और उसके बाद अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट और सेव करोगे और सही से यूज कर पाओगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिनको भी वीडियो की नीड होगी उनको जरूर शेयर कीजिएगा।